नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे, क्या हुआ है और क्या होने वाला है। तो आइए सीधा निफ्टी को देखते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट पर हमको दिख रहा है कि बहुत ही बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है शुक्रवार के दिन। अब मंडे मतलब आने वाले हफ्ते में हमें क्या रुख दिखा सकता है निफ्टी, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने इस वाले वीडियो में कहा था, ये वाले वीडियो में तूफान आने से पहले की शांति है, 17,200 या 18,100। तो ये वीडियो जिसने देखा होगा उसको अंदाजा आ गया होगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब पहले से बताया गया था कि 17,200 तो तय है। यहाँ पर ए बी सी का करेक्शन चल रहा है, यहाँ पर सी 17,200 तो आ गया और ऑलमोस्ट आ गया। समझ लो कल मंडे को 17,200 तो खुलना ही खुलना है। गैप डाउन तो तय है, गैप डाउन ओपन होना है इसको। अब गैप डाउन ओपन होते ही क्या ये नीचे चला जाएगा, ये उसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी पर हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या होगा। इससे नीचे जाएगा और नीचे कितना जा सकता है वो भी समझेंगे आज। तो देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर कहीं क्लोजिंग हुआ है 17,320 के आसपास और ये वाला हमारा एक सपोर्ट दिख रहा है 17,200 के आसपास, 17,200 के आसपास। और ये वाला जो लो लगा है वो 17,175 के आसपास ये लो लगा है। ठीक है, अब ये टूटता है तो हमको मालूम है कि ये और फर्दर ड्रिफ्ट हो जाएगा और फिर 17,000 तो तय है, 17,000 दिखाई ही देगा। ये सारी जो गैप छोड़ के भागा है वो सब गैप वैप सब भरने आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आएगा और कल मंडे से आएगा या फिर आने वाले हफ्ते में कैसा होगा, आइए समझते हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए, एसजीएक्स निफ्टी ने तो ये वाला जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया है 17,200 के नीचे आकर यहाँ पर ऑलमोस्ट वहीं पर सपोर्ट बनाया। और यहाँ पर एक डेली चार्ट पर हमको दिख रहा है कि एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है, ये एक रिजेक्शन है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर समझते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ है, यहाँ से बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरा था और यहाँ से एक रिजेक्शन आया है, उसी का ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हमको डेली चार्ट पर दिख रहा है। ये जो उसका विक दिख रहा है वो वही है, जो रिजेक्शन आया है उसी का है। मतलब लो लगा है यहाँ पर, ये वाला लो लगा है और यहाँ से मार्केट ऊपर एक बाउंस होता हुआ यहाँ हमको दिख रहा है। और ये अगर यहाँ पर हम चैनल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन चैनल में ट्रेड कर रहा था, उस चैनल का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी में। अब ये सस्टेन कितना होता है, यहाँ से ऊपर जाता है या फिर यहाँ से वापस नीचे गिर जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि निफ्टी में हमने जो ट्रेड लिया था यहाँ पर देखिए, लिया नहीं था, मतलब एक पोटेंशियल ट्रेड बोला था कि फॉलिंग वेज इन्फॉर्मेशन मार्केट में बाउंस, कीप वॉचिंग, ऐसा बोला था। तो यहाँ पर अक्सर नए ट्रेडर्स यहाँ पर फंस जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर फॉलिंग वेज है, यहाँ पर दिख रहा है ये फॉलिंग वेज जैसा, तो मार्केट बिल्कुल बाउंस ही कर देगा, यहाँ से पलट ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट में कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है उसका जब भी वो ब्रेकआउट जब तक नहीं देता है तब तक वो पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए हमें वेट करना होता है और मार्केट हमेशा वेट करने का ही पैसा देता है, पेशेंस का पैसा है यहाँ पर। तो मतलब जल्दबाजी में अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिए है तो यहाँ पर क्या हुआ था, पूरा दिन मार्केट धीरे 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 करके फॉलिंग वेज की जगह फिर वो डाउन चैनल में ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर जल्दबाजी में जिन्होंने ट्रेड लिया होगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हाँ जाता है, लेकिन वो वापस ऊपर से नीचे ही आ जाता है। तो यहाँ पर गलत हो जाता है। जब तक यहाँ पर ये अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक पैटर्न हम कंप्लीट नहीं बोलते। तो ये दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं नए ट्रेडर्स को और काफी सारे जो बहुत जल्दबाजी में लेना प्रेफर करते हैं कि चार्ट लेवल मिल गया, चार्ट देख लिया, अब मैं तुरंत ट्रेड ले लूं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई ऐसी गलती ना करे। प्रॉपर पैटर्न का कंप्लीशन होने दे। पैटर्न जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना ज्यादा रिस्की होता है। हर ट्रेड में हालांकि रिस्क तो होता ही है, लेकिन जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होता उसमें ज्यादा रिस्क होता है। तो उसी बाद में क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे, यहाँ पर देखिए पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्केट नीचे चैनल में ट्रेड करता रहा, नीचे जाता रहा। और यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर एक चैनल में ट्रेड करते करते फिर यहाँ पर एक बाउंस हुआ है और ये हमको एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसी ब्रेकआउट का ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी में यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर। अब ये ब्रेकआउट कितना सस्टेनेबल है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 17,200 के आसपास ही मार्केट आकर पॉज हुआ है। तो अब हमारा मार्केट मतलब निफ्टी जब भी खुलेगा तो ये क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर सीधा गैप डाउन पहले तो ओपन होगा,
सीधा 17,200 के आसपास खुलता है। हाँ, अब वो देखना पड़ेगा कि एसजीएक्स निफ्टी में जो सुबह का 2 घंटे का जो सेशन होता है, सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक 2-3 घंटे का, 2.5 घंटे का जो सेशन रहता है मार्केट में, एशियन मार्केट में, वो ये मूव कहाँ दिखाता है, एसजीएक्स निफ्टी हमें कहाँ पर मूव दिखाता है, वहां कहीं हमारा मार्केट ओपन हो सकता है। तो समझ लो अगर मार्केट में ये बुलिश मोमेंटम, ये जो ब्रेकआउट के बाद अगर एसजीएक्स निफ्टी में ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये फर्दर ऊपर जा सकता है, तो हमारा मार्केट 17,300 के आसपास या 17,250 के आसपास भी खुल सकता है। तो ये देखने रहेगा। यहाँ पर हालांकि हमको एक ब्रेकआउट दिख गया है, मार्केट में एक ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अगेन एंड में 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर देखिए बड़ी रेंज जैसा हमको दिख रहा है, एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है विथ लॉन्ग लेग विक। तो ये हमें एक रेंज का दर्शाता है, तो यहाँ से मार्केट और नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है और यहाँ पर कहीं क्लोज हो या फिर और भी नीचे जा सकता है, वो देखना रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट ऊपर खुलेगा, नीचे जाता है तो नीचे खुलेगा। लेकिन ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से एक बाउंस दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट, मतलब ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो लोअर हाई लगता हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर आ गया है, एक नया हाई बना है यहाँ पर इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर जा नहीं पाए, क्लोजिंग नहीं दे पाए। वो हमको सुबह में 2 घंटा जो ट्रेड होगा एसजीएक्स निफ्टी में, उसमें पता चलेगा कि अगर ये ब्रेकआउट कर देता, ये लेवल निकल जाता है, मार्केट इससे ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट में मंडे के दिन, मतलब निफ्टी में क्या हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और हमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि अगर मूविंग एवरेज देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर डेली चार्ट पर भी एक डाउन ट्रेंड ही है, बिल्कुल बेरिश मोमेंटम पकड़ चुका है, बहुत ही तेजी से यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, मार्केट और नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल 17,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन एक दिन में तो नहीं आता है। अगर आप 15 मिनट की भी कैंडल करते हैं तो एक दिन में, मतलब इंट्राडे में 24 कैंडल बनती है 15 मिनट की, तो 24 कैंडल तो कभी ऐसा होता है कि सिर्फ यहाँ पर एक बाउंस दिखाने में ही 24 कैंडल खत्म हो जाए। तो हमें मंडे के दिन कौन सा ट्रेड करना है, मतलब मार्केट में सेंटिमेंट बेरिश है, बिल्कुल बेरिश है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल नीचे ही वन साइडेड जाता रहेगा, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो मतलब हमें मंडे के दिन कौन सा ट्रेड लेना चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि मंडे के दिन हमें एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से, मतलब मार्केट नीचे जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है, मार्केट थोड़ा और नीचे जाकर फिर से रिटेस्ट करके अगर बाउंस दिखाता है तो हमारा मार्केट भी धीरे धीरे बाउंस दिखा सकता है। मतलब यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो 17,200 के आसपास कहीं ओपन होता है और फिर वहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट बाउंस हो सकता है। ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर, यहीं से ये वाला लेवल से ही मार्केट बाउंस दिखा सकता है। और यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड में चला गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बेरिश मोमेंटम हो गया, आरएसआई ऑलमोस्ट यहाँ पर दिख रहा है 30 के आसपास है। तो अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो और ज्यादा आरएसआई एकदम ओवरसोल्ड में चला जाएगा और वहां से बिल्कुल एक बाउंस एक्सपेक्टेड कर रहा होगा। तो हम मंडे के दिन एक हल्का फुल्का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वहां से मतलब अगर अच्छा खासा मिल जाता है, 100-150 पॉइंट का बाउंस मिल जाता है तो वहां से हम अगेन हम सेलिंग कर सकते हैं। मतलब मार्केट में जो सेंटिमेंट बेरिश है वही, मतलब अगर मार्केट नीचे खुलता है और अगर बाउंस ऊपर आता है, यहाँ कहीं वापस 17,400 के आसपास आता है, तो यहाँ से अगेन हम सेलिंग ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं और फिर 17,000 के लिए भी वेट कर सकते हैं यहाँ पर टॉप पर। तो ये वाला हमारा प्लान रहेगा मंडे के दिन। अब देखना ये है कि मार्केट हमें कौन सा डायरेक्शन दिखाता है और क्या प्राइस एक्शन बनता है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी में तो ब्रेकआउट मिल चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं चैनल का, डाउन चैनल का ब्रेकआउट मिल चुका है। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं हमारा 17,200 के आसपास खुलेगा, यहाँ कहीं नीचे खुलेगा और फिर एक बाउंस आ सकता है, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे बाउंस आ सकता है और फिर यहाँ कहीं 17,400 से वापस मार्केट नीचे आ सकता है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके लिए हम फिब लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मूव है, अगर मार्केट सीधा यहाँ कहीं खुलता है तो फर्स्ट लेवल हमारा ये आता है 23% का आता है 17,350 और सेकेंड लेवल हमारा ये कहीं आता है 17,480 के आसपास। तो लेकिन हम उतना इन दोनों के बीच में अगर पकड़ते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन हुआ, ये वाला भी स्विंग दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट ऊपर हुआ था, तो ये हमारा फ्लिप जोन की तरह काम कर सकता है ये वाला जोन। इसीलिए मैं सेफर साइड 17,400 का और साइकोलॉजिकल नंबर भी है 17,400 और इसी वजह से मैं ये वाला लेवल पकड़ रहा हूँ शॉर्टिंग के लिए। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस दिखाता है
तो शॉर्ट तुरंत नहीं करना है दोस्तों, मैं शॉर्टिंग के लिए बोल रहा हूँ। अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर आता है और बहुत तेजी से ऊपर आता है तो मोमेंटम अगर सही रहा तो ये और भी ऊपर जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, सीधा 17,530 तक भी मार्केट जा सकता है और फिर वहां से मार्केट पलट सकता है, वापस से नीचे आ सकता है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, यहां पर मैंने लेवल्स भी ड्रॉ करके रखे हैं, आप सिर्फ लॉजिक समझिए क्या होता है। मतलब ये लेवल यहां से मार्केट नीचे आ सकता है और फिर फर्दर यहां से भी नीचे आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लेवल बताए तो यहीं से पलट जाएगा। आपको देखना रहेगा कि वहां पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हमें बेरिश कैंडल मिल रही है, कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रही है, तो ही हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, वरना फिर बैठे रहेंगे। ऐसा ना हो कि भाई फॉलिंग वेज की तरह फिर मार्केट ऊपर ही अपर चैनल में चलता रहे। तो इसीलिए मार्केट में प्राइस एक्शन समझना जरूरी है। जब तक कोई पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं मिलता हमें छोटे टाइम फ्रेम पर, तब तक हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है दोस्तों। ये चीज बहुत जरूरी है समझना, वरना नए लोग इसीलिए फंस जाते हैं। लेवल्स पता होते हैं उनको, लेवल बताया जाता है कि भाई यहाँ से पलट सकता है, तो वह वहां सीधा टच होते ही मार्केट में शॉर्ट कर देते हैं या फिर बाय पोजीशन एक्टिव कर लेते हैं और वहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्राइस एक्शन को समझना है, छोटे टाइम फ्रेम पर क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एसजीएक्स निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट्स पर अगर देखते हैं तो ये कैसे कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। समझ लो 1 आवर का करता है, तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये चैनल में हमको एक 1 आवर पर यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रही है, तो एक रिजेक्शन पैटर्न है और ब्रेकआउट, चैनल का भी ब्रेकआउट है, क्लियर है। तो ये भी है। और छोटे टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिख रहा है, सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर हमको बहुत ही ज्यादा मोमेंटम दिखती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखिए, ये जो लो बना था उसको तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया और फिर इसको टेस्ट करने जा रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और रिट्रेस करके एक नया हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है और फिर अगेन ऊपर इस लेवल को तोड़ देता है, तो मतलब हम वापस से एक बुलिश ट्रेंड में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में एक बुलिश ट्रेंड में आ जाएंगे। तो फिर हम 17,400 के लिए बैठ सकते हैं, बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर इससे नया लो नहीं लगना चाहिए सुबह के मॉर्निंग ट्रेड में। जो 2-2.5 घंटे का जो मॉर्निंग ट्रेड होगा एसजीएक्स निफ्टी में, अगर समझ लो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से लो लग के वापस ऊपर जाता है, तो ये हायर लो लगेगा, तो स्ट्रक्चर चेंज है। तो वहां से फिर हम एक बुलिश ट्रेंड पकड़ सकते हैं, बुल ट्रेंड शुरू हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये हमें 17,400 तक लेके जा सकता है मंडे के दिन। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम में ये नेगेटिव ही है, समझो दोस्तों, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा वीकनेस दिख रही है, लेकिन अगर डेली चार्ट पर भी ये हमको दिख रहा है कि ये भाई एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर एक छोटा मोटा पुल बैक हो सकता है। अगर वो वहां पर ऊपर ही क्लोजिंग दे सकता है तो ये फर्दर कंटिन्यू भी हो सकता है। तो इसी तरह प्राइस एक्शन समझते हुए हमें ट्रेड लेना है, ना कि बिल्कुल अंधाधुंध लेवल्स जो मिलते हैं उसके ऊपर ट्रेड लेना है। प्राइस एक्शन समझना है। लेवल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट करता है, डेफिनेटली रिएक्ट करता है। जो लेवल्स बताए जाते हैं वहां पर रिएक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप लेवल्स समझते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से रिजेक्शन क्यों आया है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से क्यों रिजेक्शन आया, तो यहाँ पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि एक शूटिंग स्टार फैंडल फॉर्मेशन हुआ है, फिर यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्मेशन हुआ है, फिर रेड कलर का स्पिनिंग टॉप और फिर यहाँ पर कंफर्मेशन। तो ये बिल्कुल तय है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता है, इसीलिए मार्केट में रिजेक्शन आता है। ये लेवल आपको देखते हैं, आप कोई भी लेवल, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप देखते हैं तो वहां पर कोई ना कोई रिजेक्शन कैंडल बनी होती है। आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे उतना आपको वो अश्योरिटी मिलती है, वहां पर कोई ना कोई पैटर्न मिलती है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलती है या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न मिलती है, वो आपको हिंट देती है। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर ये रिजेक्शन क्यों आया, यहाँ पर देखिए 17,800 राउंड नंबर था, साइकोलॉजिकल नंबर था, पहले यहाँ से रिजेक्शन आया लेकिन मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर देखिए एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है। तो ये 3 पैटर्न का फॉर्मेशन क्या होता है, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, तो ये एक बेरिश सिग्नल है, तो फिर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो जाता है। तो हर लेवल पर इसी तरह से प्राइस एक्शन समझना है, तब जाके आप अच्छी पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे और अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये सब चीजें समझना है। ऐसा नहीं है कि जो लेवल दिया है बिल्कुल वहां पर, कभी कभी जो लेवल दिया होता है उससे मार्केट अगेन ऊपर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर एक एक छोटा लेवल हमको अगर यहाँ पर समझते हैं, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं आज इसमें एक लर्निंग टिप भी दे रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए ये लेवल अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया हमें। देखिए
ये एक इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल के बाद अगेन मार्केट ऊपर जाता है, एक नया हाई लगता है, फिर अगेन वापस से एक सेलिंग प्रेशर आता है, बहुत बड़ी कैंडल आती है, ये लेवल के आसपास ही आती है। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी एग्जैक्ट कोई फॉर्मेशन हुआ है, कोई भी कैंडल का प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब ये चीज को अगर हम 1 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, 1 मिनट के चार्ट पर, तो वहां पर आपको कुछ और दिखेगा। यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट के चार्ट पर कुछ और दिखता है वो। अब देखिए 1 मिनट के चार्ट पर यहां पर क्या दिखता है हमें, ये लेवल से मार्केट में रिजेक्शन आता है। यहां पर देखिए एनगल्फिंग कैंडल, तो मार्केट नीचे आया, फिर अगेन ऊपर जाता है, और यहां पर हमको एक इवनिंग स्टार पैटर्न विथ यहाँ ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार के साथ, यहां पर अगर शॉर्ट करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर आप छोटा ट्रेड करते हो, तो ये स्विंग भी आप आसानी से पकड़ सकते हो। यहां पर देखिए डाइवर्जेंस भी बन रहा है, तो इस तरह। लेकिन ये कंटिन्यू कितना रहेगा वो कुछ तय नहीं करता है। मार्केट नीचे कितना जाता है वो हमें नहीं पता है। फिर हमें एक बार प्रॉफिट में आने के बाद हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहना है, और स्ट्रक्चर जैसे ही टूटता है, जब जब भी स्ट्रक्चर टूटता है, हमें तुरंत वहां से एग्जिट कर लेना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर कहाँ टूटा है 1 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट पहले नीचे आता है, फिर एक हाई लगता है, लोअर हाई लगता है, फिर एक लोअर लो लगता है, फिर यहाँ इक्वल हाई लगता है। तो ये एक हिंट था कि भाई मार्केट और ज्यादा उफान मार रहा है, मतलब यहाँ से। लेकिन फिर से मार्केट टूटा नहीं, तो हम शॉर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और हमें हिंट सिग्नल मिलती है कि ये एक नया लो नहीं लगता, ये मार्केट यहीं से एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, एक क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर बनाता है, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, तो ये एक नया लो नहीं लगता है। तो यहाँ पर ही हमें हिंट मिल जा रहा है कि भाई ये ट्रेंड खतरे में है, ये जो डाउन ट्रेंड है ये खतरे में है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जा सकता है। तो अगर ये खतरा जिसने भाप लिया, प्राइस एक्शन समझ लिया, वो यहीं से एग्जिट कर लेगा, तो भी वो इतने छोटे टाइम फ्रेम पर भी वो प्रॉफिट में निकल सकता है। और अगर समझ लो ये समझ में नहीं आता, ये नहीं पकड़ा गया, तो फिर अगर जब यहाँ पर ये वाला लेवल टूटता है, ये कैंडल ने तोड़ दिया, तब भी आप एग्जिट कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। यहाँ पर एक हायर लो लगता है और फिर एक नया हाई लगता है, हायर हाई, तो मार्केट बेरिश सिग्नल से यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड में चला गया। तो यहां पर अगर एग्जिट कर दे तब भी आप ब्रेक इवन पर निकलते हो। समझ रहे दोस्तों? तो ये सब चीजें समझना, प्राइस एक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है, तब जाकर आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। और ये सब चीजें समझते हैं तब आप बहुत ही बेहतरीन ट्रेड ले पाओगे। तो आशा करता हूं आपको आज का लॉजिक समझ में आ गया होगा। कल मंडे के दिन हम क्या कर सकते हैं, मंडे के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा 17,200 के आसपास से, मार्केट हमें एक बाउंस दिखा सकता है, मार्केट बिल्कुल एक बाउंस दिखा सकता है, और 17,400 तक, 17,400 17,300 तक जा सकता है। मतलब 17,200 तक अगर मार्केट खुलता है, 17,200 तक भी मार्केट अगर खुलता है और यहाँ से बाउंस करता है और 17,400 भी जाता है, तो भी 200 पॉइंट का मूव मिलता है एक दिन में। और इंट्राडे में निफ्टी का एवरेज उतना ही है, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 350 पॉइंट, तो बहुत ज्यादा। एक दिन में तो 200-150 पॉइंट का मूवमेंट इनफ होता है निफ्टी के लिए। तो इसीलिए 400 से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अगर बहुत बड़ा रैली, वन साइड रैली मिलता है, जो कि हो नहीं सकता इतना बेरिश मार्केट, तो लेकिन बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 17,200 के आसपास से मार्केट में बाउंस आ सकता है, 17,300। और फर्स्ट लेवल हमारा ये सारे लेवल्स रहेंगे। देखिए ये सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे। अगर मार्केट गैप पर डाउन ओपन होता है 17,220 225 के आसपास, तो यहाँ कहीं यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। पहले देखेंगे, बाय करना नहीं है, बाय तब करना है जब छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कोई सिग्नल मिले रिवर्सल का, कोई रिजेक्शन कैंडल मिले, हैमर मिले, या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न मिले, और कौन सी होती है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिले, तब जाके हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और फिर वेट करेंगे। और सबसे पहला लेवल हमारा ये वाला आएगा, 17,300 का लेवल रहेगा सबसे पहला टारगेट। और फिर फर्दर छोटे छोटे टारगेट्स हम लेते जाएंगे। यहाँ पर ये वाला टारगेट भी है, ये जो स्विंग है वो आप छोटे छोटे एसएल, मतलब एसएल को ट्रेल करते रहना, और ये सारे टारगेट्स पे आप अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। अगर आप बड़े लॉट्स में खेलते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट्स ऐसे छोटे छोटे लेवल पर बुक करते रहिए, और बाकी के आधे, मतलब रिस्क को मैनेज करते रहिए, और अपने ट्रेड को आगे बढ़ाते रहिए, एसएल को ट्रेल करते रहिए बड़े टारगेट्स के लिए।
और यहाँ पर ये जो लेवल्स है, ये बड़े-बड़े लेवल्स है, फाइनल लेवल्स है। तो मेरा मानना है कि मार्केट में हमें कुछ इस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पर चैनल की एक्यूरेसी देख सकते हैं, सारे एक्यूरेट प्रिडिक्शन किए जाते हैं हर दिन। एक भी वीडियो में ऐसा नहीं हुआ है कि जिस दिन में ही हमने वीडियो में जो बोला है वैसा दूसरे दिन नहीं हुआ है। बिल्कुल वैसा ही होता है मार्केट में। हमारा लॉजिक बिल्कुल सही होता है, लेकिन हालांकि कुछ ट्रेडर्स ये लॉजिक जानने के बावजूद भी फियर और ग्रीड के चक्कर में अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वहां पर मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा लर्निंग पर फोकस करिएगा, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आप लर्निंग पे फोकस करिए, प्राइस एक्शन समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ये सारी चीजें जो भी टेक्निकल एनालिसिस का जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब आप समझने की कोशिश करें, तब जाकर आप बहुत ही बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स पकड़ पाएंगे और अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपको लाइव मार्केट में इस तरह से गाइड करते रहते हैं, कौन से लेवल्स आ रहे हैं, क्या पैटर्न्स बन रही है, ये इस तरह का सारा लाइव मार्केट में गाइडेंस मिलता रहता है आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।